एक कहानी जो मिट्टी में लिखी गई, तलवारों से नहीं, तकदीर से चली गई। पहाड़ों के पीछे एक राज छुपा था, जिसे हर सवाल सिर्फ एक नाम से पूछता था, बाहुबली। एक माँ ने नदी को छुआ था, एक शिशु के को ऊपर उठाया था। हे शिव, इस बचपन को बचा लेना, ये महिष्मति का दीपक है, बुझने ना देना। जंगल के बीच एक बच्चा पलता है, जिद्दी था, दिलदार था, आसमान से जलता। चढ़ गया वो पहाड़ जहां सब हारे थे। मास्क एक था, पर उसके पीछे कहानी सारी थी। उस मास्क के साथ मिली एक लड़की वीर, अवंतिका थी दुश्मन के राज में चीर। शिवा ने प्रेम में कसम उठाई, राजकुमारी को छुड़ाने की ठानी लड़ाई। जब कट गया भल्लाल देव का वारिस, झुक गया कटप्पा, आंखों में आंसू साफिस। तू है अमरेंद्र का लाल, उसने कहा, और बातें खुली जो कभी किसी ने ना कहा था। बाहुबली जो जनता के लिए जीता, ना राजगद्दी के लिए, सिर्फ सच के लिए रहता। भल्लाल देव के लालच, शिवगामी का फैसला, कालकेय के विरुद्ध एक महायुद्ध का सिलसिला। पर सब गहरा घाव तब लगा जब अपना ही अपने पे वार चला। एक वीर, एक पिता, एक राजा जो था अद्भुत, उसने मारा गया, पर क्यों? ये रहा सबसे बड़ा प्रश्न। एक बुद्धि, एक बूढ़ी औरत एक पहाड़ के नीचे वाले गुफा से बाहर निकलती है, अपनी बाहों में एक नन्हा सा बच्चा लेकर। जब वो एक तेजी से बहते हुए तूफानी नदी को पार करने की कोशिश करती है, तो धारा उसे बहा ले जाती है। मौत बिल्कुल सामने होती है, लेकिन वो इन दोनों हाथों से बच्चे को ऊपर उठाकर भगवान शिव से प्रार्थना करती है, इस बच्चे को बचा लेना, महिष्मति के भविष्य के लिए। नदी उस औरत को ले जाती है, लेकिन बच्चा बच जाता है। उस अंबुरी ट्राइब के लोग ढूंढ लेते हैं, और उनके चीफ की पत्नी संगा उसे गोद में ले लेती है। वो उसका नाम रखती है शिवा। शिवा एक शाना और जिद्दी बच्चा है, जिसका एक ही जुनून होता है, पहाड़ के उस पार जाना। उसकी माँ रोकती है, लेकिन वो बार बार कोशिश करता है, हर बार गिरता है। जवानी में कदम रहते ही शिवा अपनी असाधारण ताकत दिखाता है। जब वो भगवान शिव का एक भारी लिंगम उठाकर पहाड़ के नीचे स्थापित करता है, तभी पहाड़ से एक मास्क गिरता है। उसे लगता है कि ये किसी लड़की का है, और उस लड़की को ढूंढने के लिए वो एक दिन पहाड़ चढ़ जाता है। इस बार सफल हो जाता है। पहाड़ के उस पार मिलती है अवंतिका, जिसको वो मास्क था। शिवा उसको पीछा करता है और जानता है कि अवंतिका एक गुप्त संगठन की सदस्य है, जो महिष्मति के अत्याचारी राजा भल्लाल देव के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। राजकुमार देवसेना को रिहा करने चाहते। शिवा जो अवंतिका को पसंद करने लगा है, उसका मिशन अपना लेता है। वो महिष्मति पहुंचता है, एक सोल्जर का भेष लेकर राजमहल में घुस जाता है। भल्लाल देव को डिस्ट्रैक्ट करता है और देवसेना को बचा लेता है। गुस्सा होकर भल्लाल देव अपने बेटे भद्रा और अपने वफादार सेनापति कटप्पा को शिवा का पीछा करने भेजता है। लड़ाई में शिवा भद्रा का सिर काट देता है, जिसका सबूत अंबुनी लोगों और रेजिस्टेंस मेंबर्स के सामने होता है। तभी कटप्पा शिवा को आज चेहरा देखता है और झुक जाता है। वो घोषणा करता है, ये बाहुबली है। फिर कटप्पा शिवा को सच बताता है कि वो असल में महेंद्र बाहुबली है, अमरेंद्र बाहुबली का बेटा, जिसे नदी से बचाने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी दादी महारानी शिवगामी थी।
फिर कटप्पा अमरेंद्र बाहुबली की कहानी बताता है। अमरेंद्र बाहुबली राजा विक्रम देव का अनाथ बेटा था। राजा की मौत के बाद उसकी भाभी शिवगामी ने राजा की जिम्मेदारी संभाली और फैसला किया कि वो अपने बेटे भलाल देव और अमरेंद्र दोनों को साथ में बड़ा करेगी ताकि एक को राजा बनाया जा सके। दोनों लड़कों में बहुत शक्ति थी, लेकिन भलाल देव में अपना पिता जैसा लालच और राजगद्दी का भूत था, जबकि बाहुबली जनता का हीरो बन गया था। अब महिष्मती पर कालकेय ट्राइब का आक्रमण होता है, जिसका नेता होता है इनकोशी। तब फैसला होता है कि जो भी उसे हराएगा वही राजा बनेगा। शिवगामी कहती है इनकोशी को जिंदा पकड़ना है। भलाल देव बिना सोचे समझे हर किसी को मार डालता है, कालकेय के साथ साथ आम लोगों को भी। इनकोशी को भी मार देता है, लेकिन बाहुबली अपनी बुद्धि, स्ट्रेटजीज और जनता की रक्षा से ये जंग जीत लेता है और इनकोशी को जिंदा पकड़ लेता है। इस जीत के बाद शिवगामी बाहुबली राजगद्दी का वारिस बन जाता है और भलाल देव को सेनापति। ये कहानी सुनकर शिवा और उसके माँ बाप चाहते हैं कि वो बाहुबली से मिले। तब कटप्पा दर्द भरे दिल से कहता है, पर बाहुबली तो एक गद्दार के हाथों मारा गया था, और खुद को ही दिखाता है और कहता है कि मैं ही हूँ वो गद्दार। तो दोस्तों, ये मूवी जब आई थी तब काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी, और मुझे लगता है कि लगभग सभी ने ये मूवी देखी होगी। तो अगर आपने ये मूवी देखी है तो इसके बारे में आपके जो भी विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।